तरफ से। तो सब कोई 15 तारीख को सुबह 7 बजे नगर भ्रमण के लिए तैयार रहिएगा और रात में फिर कार्यक्रम इसी तरह से होगा। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभो जय जय माखन चोर। आइए मनवाणी को पवित्र करते हुए भगवान नाम से कथा में प्रवेश करें। गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद राधे। गाइए सब लोग प्रेम से गाइए। गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
भगवान की। देखिए, नारद जी ने भगवान से पूछा था कि भगवान आप कहाँ रहते हैं? तो भगवान ने जवाब दिया था कि नाहं वशामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने कहा नारद से, हे नारद, नाहं वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में निवास नहीं करता। योगिनां हृदयेन च, योगियों के हृदय में भी मेरा निवास नहीं है। नारद जी ने कहा फिर कहाँ है? कहा मद्भक्ता यत्र गायन्ति। तो धीरज जी ने पहले से ही गा गा के भगवान को यहाँ बुला लिया। मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, जहाँ मेरे भक्त गाते हैं मैं वहीं रहता हूँ। तो भगवान पहले से उपस्थित हैं। उस परम पिता परमेश्वर को बारंबार प्रणाम करते हुए उनकी आज्ञा से ही कथा में प्रवेश करते हैं। सूत जी कथा कह रहे हैं कि हे ऋषियों, जब भीष्म पितामह भगवान के लोक में उन्होंने गमन किया, भगवान कृष्ण के विदाई का कार्य होने लगा। भगवान कृष्ण ने भी कहा अब मैं भी अपने द्वारका चला जाऊंगा। भगवान कृष्ण विदा होने लगे, सबने विदा किया भगवान को। स्वागत हुआ, गोविंद के जाने की तैयारी हुई। भगवान अपने द्वारका को गए। कुछ दूर अर्जुन छोड़ने गए थे पहली बार। फिर यहाँ उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। जानते हैं, ये कथा मुझे पहले ही दिन खत्म कर देनी थी जहां अब पहुंचे। अब श्रीमद् भागवत की कथा को मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं
तो 3 महीने तक अगर लगातार 5 घंटे तक कथा हो तो श्रीमद् भागवत के कुछ अंशों को मैं कह पाऊंगा। और जो बड़े बड़े विद्वान हैं, मैं समझता हूं तो उनका तो जीवन ही बीत जाएगा और कथा खत्म नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण विदा हो गए, अर्जुन ने कुछ दूर तक उनको विदा किया, फिर आ गए द्वारका, भगवान पहुंच गए हैं। अब यहाँ उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जैसे ही जन्म हुआ तो भगवान को भी खबर गई, भगवान भी आ गए। परीक्षित के जन्म के बाद परीक्षित इधर उधर देखता है, जन्मते ही वह बालक उसे खोज रहा है जिसे गर्भ में देखा था। मैंने कल कहा था ना कि पहला व्यक्ति है, पहला जीव है जिसने भगवान का दर्शन पहले किया, जन्म बाद में हुआ, गर्भ में ही भगवान का दर्शन हो गया। वो परीक्षित गर्भ से बाहर निकलने के बाद भगवान को देखता है, कहाँ है वो जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की, गदा घुमा रहा था चक्र के समान, और मेरी जिसने रक्षा की वो कहाँ है? वो तो मिल नहीं रहा था। तो भगवान कृष्ण जब आए, ये खबर सुनकर कि परीक्षित का जन्म हो गया, अब भगवान कृष्ण का आगमन हुआ। राजा परीक्षित के जन्म के बाद भगवान कृष्ण का पुनः आगमन हुआ, और आगमन के बाद जो ही उस बालक को भगवान ने अपने गोद में लिया तो बालक हंसने लगा। उसे लगा जिसने गर्भ में हमारी रक्षा की वो अब मुझे मिल गया। हंसी आ गई बालक को। भगवान ने वहां उत्सव जो हुआ, जन्मोत्सव मनाया गया परीक्षित का, पुनः भगवान विदा हुए। अब की बार भगवान के साथ अर्जुन ने कहा कि मैं भी चलूंगा द्वारका। भगवान चले, कहा कि भगवान अब तक तो आप मेरी रथ को चलाते थे, आज मैं आपकी रथ को चलाऊंगा। भगवान के हाथों में डोरी सौंप देना। अर्जुन ने भगवान के हाथों में वो रथ नहीं सौंपा था, पूरे जीवन की डोर सौंप दी थी, लेकिन एक गलती किया था अर्जुन ने। आप जब श्रीमद् भगवत गीता देखेंगे तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा कि हे कृष्ण, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले चलिए। जब हमने अपने जीवन की डोर भगवान को सौंप दी और फिर हम भगवान से कहें कि भगवान मुझे उधर ले चलिए, उधर ले चलिए, अरे तब तुमने डोर क्यों सौंपी? जैसे ही कहा भगवान से कि भगवान दोनों सेनाओं के बीच मेरे रथ को ले चलिए हे केशव, वहीं जाकर अर्जुन को मोह हुआ। भगवान को जब डोर सौंप दें तो फिर जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये होना चाहिए कि भगवान आपको मैंने डोर दे दी, अब जहां ले चलोगे मैं वहीं चलूंगा। वहां जाने के बाद अर्जुन का क्या हश्र हुआ। युद्ध के मैदान में रथ खड़ा किया गया। अर्जुन ने जो ही देखा, अरे लड़ने वाले में हमारे गुरुदेव हैं, भीष्म पितामह हैं, हमारे संबंधी हैं, चाचा हैं, भाई हैं, इनसे युद्ध करना पड़ेगा। अर्जुन को मोह हुआ। अर्जुन की क्या स्थिति हो गई। आज अगर अर्जुन के सामने अपना कोई नहीं होता, सगा संबंधी नहीं होता, तो अर्जुन ये नहीं कहते कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अर्जुन का हश्र क्या हो गया है? उन लोगों की तरह जो हमारे गांव के, हमारे नगर के, हमारे राज्य के, देश के प्रतिनिधि हैं, लेकिन
जिस समय अपने लोगों को दंड देने की बारी आती है तो उनकी कलम रुक जाती है। एक जज जीवन भर दूसरों को दंड देता रहा, मृत्यु दंड, जीवन आजीवन कारावास, 10 वर्ष की सजा देता रहा, लेकिन आज उसी का बेटा वही केस में, उसी प्रकार के केस में उसके टेबल पे उसकी फाइल पड़ी है, उस जज की कलम रुक जाती है। उसी अर्जुन का तो हस्त है, उस जज का भी। क्यों? आपका बेटा है इसलिए आप दंड नहीं देंगे, और दूसरे का बेटा होता उसको तो आपने दिया दंड। अर्जुन मोहग्रस्त हुआ अपने लोगों को देखकर। क्यों? अपने लोग हैं तो नहीं मारोगे, अगर कोई दूसरा होता तो मारने के लिए तुम तैयार थे। भगवान ने कहा कि ये अपराध है, ये कलंक है, तुम्हें पता नहीं। और भगवान ने 18 अध्यायों में अर्जुन को शिक्षा दी। वही अर्जुन आज भगवान से कहते हैं कि मैं रथ चलाता हूं, आप बैठ जाओ। भगवान बैठ गए। लेकिन एक बात है, बहुत बड़े बड़े भक्त हुए, अर्जुन भी भगवान का बहुत बड़ा भक्त हो गया गीता सुनने के बाद। पहले नहीं, पहले तो सखा मानता था, रथ चलाता है, साला भी है, और सारे संबंध हैं, लेकिन गीता सुनने के बाद ही अर्जुन के मन में हुआ कि नहीं, आप हमारे गुरु भी हैं, आप भगवान हैं, आप ईश्वर हैं, परमात्मा हैं। वहां से विचार प्रारंभ हुआ अर्जुन का। जब भगवान का दर्शन किया, मोह भंग हुआ। आज अर्जुन रथ चला के पहुंचे भगवान के यहाँ, द्वारका पहुंच गए, रहने लगे द्वारका में, कुछ दिनों तक रहा। एक दिन संयोग की बात देखिए, आज की कथा में हम सिर्फ प्रेम की कथा, जिसने भगवान से प्रेम किया, अब चूंकि 2 ही दिन है, आज और कल, तो हम सिर्फ भगवान से प्रेम के इर्द गिर्द घूमेंगे। किसने भगवान से प्रेम किया? राक्षसों की कथा नहीं, भगवान के इर्द गिर्द प्रेम करके किसने किसने क्या पाया, थोड़ी थोड़ी कथा उनकी। भगवान, आज भगवान भोजन करने बैठे द्वारका में, रुक्मिणी सामने हैं। कहा भगवान भोजन कीजिए, प्रसाद ग्रहण कीजिए। तो भगवान ने कहा कि भाई अर्जुन नहीं आया है, अर्जुन को बुला लो, वो जब आ जाए, क्योंकि अतिथि है घर में, उनके बिना मैं भोजन कैसे करूं। रुक्मिणी ने कहा कि ठीक है, आप बैठिए, मैं अर्जुन को जगा के लाता हूं। अर्जुन सो रहा है। चली गई रुक्मिणी अर्जुन के पास, देखा अर्जुन सो रहे हैं, लेकिन सोते हुए अर्जुन के रोम रोम से गोविंद 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 निकल रहा है। सोने के बाद भी, मैंने कल कहा था ना कि भजन करना और भजन होना दोनों में भारी अंतर है। भजन करते करते जब भजन होने लग जाए तो समझना चाहिए करना नहीं पड़ेगा। अब सोते असने सैने पाने गमने चोपवेशने सुखे वाप्य अथवा दुखे राम मंत्रम समुच्चरेत। उठते बैठते चलते फिरते हर अवस्था में जब भगवान का नाम लिया जाए, स्मरण किया जाए, बार बार चिंतन किया जाए, तो वो चिंतन बंद ही नहीं होगा। अर्जुन का वही हस्त्र है, अर्जुन सो रहे हैं और लेकिन भगवान का नाम ले रहे हैं। क्या? गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, 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 हरि गोपाल, राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गाइए, आप भी अर्जुन की तरह गाइए। राधा रमन हरि गोविंद बोलो,
रहा है, गोविंद गोविंद राधा रमन गोविंद। रुक्मिणी पहुंची, देखा, देखते ही रुक्मिणी ने सोचा कि अरे अर्जुन के रोम रोम से भगवान का गोविंद का नाम निकल रहा है। रुक्मिणी भी बगल में खड़ी होकर ताली बजाने लगी। अब जगाना भूल गई, अब तो रुक्मिणी भी ताली बजा रही है और नाम जप वही हो रहा है, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो। देखिए रुक्मिणी तो ताली बजा रही है, तब तक में नारद जी आ गए। नारद जी ने भगवान को देखा कि आगे थाली पड़ी है, कहा भगवान प्रसाद शीतल हो जाएगा, ग्रहण कीजिए। भगवान ने कहा कि नारद अरे अर्जुन सो रहा है, रुक्मिणी जगाने गई है और उसके आने तक मैं रुका हूं, अर्जुन आ जाए तो मैं भी भोजन करूं। नारद जी ने कहा कि रुकिए, अब मैं अर्जुन को जगाता हूं। तो नारद जी भी चले गए अंदर और अब देखा अर्जुन के रोम रोम से भगवान का गोविंद का नाम निकल रहा है और बगल में रुक्मिणी ताली बजा रही है। नारद जी भी भाव विभोर हो गए और नारद जी बीना बजाने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। अब तो नारद जी बीना बजा रहे हैं। भगवान ने देखा कि क्या हो गया, अब नारद भी वहीं चला गया। तो भगवान ने सोचा कि अब मैं ही उठ के चलता हूं। भगवान भोजन की थाली से उठे, अब पहुंच गए अंदर। दृश्य देखा कि अर्जुन सो रहा है, उसके रोम रोम से गोविंद निकल रहा है। भक्त की ये दशा देखी भगवान ने। रुक्मिणी ताली बजा रही है, उसको पता भी नहीं है, वो भी भाव विभोर हैं। नारद जी तो बीना बजा रहे हैं। भगवान ने देखा अरे अर्जुन इतना प्रेम, इतनी भक्ति तुमने मुझे रोम रोम में बिठा लिया है। श्वास श्वास में अर्जुन के भगवान विराजित हैं। इतना प्रेम, भगवान भाव विभोर हो गए। अब भगवान ने क्या किया पता है, बैठ गए अर्जुन के चरण के बगल में और अर्जुन का पांव दबाने लगे भगवान। आज भक्त के वशीभूत भगवान हुए हैं। कृष्ण तो ऐसे गोपिकाओं के द्वारा नाचे भी हैं। कल की कथा में थोड़ी झांकी होगी। गोपी ने कहा कि जरा कन्हैया नाच के दिखाओ, माखन दूंगी। नाचने लगे। आज गोविंद चरण दबा रहे हैं अर्जुन का और भगवान अर्जुन की भक्ति से इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि भगवान गोविंद के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। और वो अश्रुधारा बह के जैसे ही अर्जुन के पांव पे गिरी तो अर्जुन को लगा कि पता नहीं, उठ गया। अर्जुन उठ के बैठ गया। गोविंद क्या कर रहे हैं ये? अरे आप मेरा चरण दबा रहे हैं, ये तो बड़ा अब पाप हो गया मुझसे, कौन सी गलती हो गई? नहीं नहीं अर्जुन, तुमने मुझे रोम रोम में बसा लिया है। जो भक्त मुझे इतना रोम रोम में बसा ले, सोते हुए में भी जो मेरा नाम ले, नींद में भी स्वप्न में भी भगवान का स्मरण होता रहे। हे अर्जुन, तुम मेरे कितने बड़े भक्त हो। अगर जीवन में भगवान का स्मरण नहीं होता रहा,
हम बार बार देखिए, एक बार नहीं, मंदिर गए, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लिया, एक दो गीत गा लिया, नहीं। जीवन का क्रम हर समय उठते बैठते जागते सोते भगवान के नाम लेने में कोई रोकने वाला है क्या? मन ही मन लेना है, किसी को दिखाना नहीं है। अगर कोई पुण्य कर्म करना हो तो किसी को बताना नहीं चाहिए, किसी को दिखाना नहीं चाहिए, नहीं तो पुण्य का क्षय हो जाता है। अब पाप करो तो 10 लोगों को बताओ, ये तो हिम्मत है नहीं। भगवान कहते हैं कि अर्जुन ने मुझे रोम रोम में बिठा लिया है। भजन भी ये जीवन। भगवान, अगर हम लोग भी अपने जीवन में इसको उतारें, जितना उतर सके, जब मौका लगे, देखिए इसमें कुछ लगेगा नहीं, न तो रुपया खर्च होगा, समय भी खर्चा नहीं होगा। आप जहां हैं, जिस हाल में हैं, जिस स्थिति में हैं, आप भजन कीजिए। अगर नहीं किए तो पशु और मनुष्य में आप में क्या अंतर रहा? पशु भी खाता पीता है, पैखाना जाता है, वो सब भी जितना है वो कर रहा है, आपने भी वही किया, तो ये जीवन पशु के समान ही हो गया। पशु जैसा बनते, और यहाँ आके बैठ के यूं ही मुंह खुला के मुंह लटका के चले जाएंगे, फिर भी गड़बड़ है ना? पशु तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा जरूर कुछ न कुछ उत्साह रहेगा। तो ऐसा हो कि आदमी है तो आदमी दिखना चाहता है ना, यहाँ है तो ऐसा लगे कि यहाँ बैठे हैं। तो कहना चाहूँगा, भजन पशु जैसा बनते, भजन पशु जैसा बनते, भजन जो के चरण में जो रहते हैं, क्या होता है बता दूं या छोड़ बता